क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ पॉइंट डिस्कस किया था। कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए थे? फर्स्टली जो डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड कौन सा था? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बारे में डिस्कस किया था कंडक्टेंस, ठीक है, उसमें मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, एक्सेट्रा हम लोगों ने डिस्कस किया था और सेट कांस्टेंट एक्सेट्रा बताया था। आज हम लोग उसी से कोरिलेटेड एक न्यू पॉइंट डिस्कस करेंगे, कॉल्ड्स लॉ। कौन सा? कॉल्ड्स लॉ। जो कॉल्ड्स लॉ एक्चुअल में देखो हम कंडक्टेंस की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का मेन फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी जाती है, तो वहां पे इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा यूज होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, बहुत ही सिंपल सा वे में निकाल सकते हैं, ठीक है, उसी का हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कॉल्ड्स लॉ का, ठीक है। एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, इनफाइनाइट डायल्यूशन मींस क्या होता है, वहां पे वाटर का क्वांटिटी बहुत होनी चाहिए। जैसे सपोज करो कि हमने, ठीक है, 100 लीटर पानी ले लिया, ठीक है, 100 लीटर वाटर लिया और उसमें 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो क्या लगता है सोडियम क्लोराइड पूरा उसमें आयंस में ब्रेक करेगा कि नहीं? कर जाएगा, बट वो कंप्लीट रूप से डिसोसिएट कर जाएगा, दैट इज इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो एट इनफाइनाइट डायल्यूशंस वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, या फिर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही ले लो, ठीक है, उसका क्या होना, उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स आयंस हैं उसके कंडक्टेंस का सम होगा, सम ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयंस, दैट इज एनायन और एंड केटायंस। तो जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस होंगे उसके सम के इक्वल होगा इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। होना कंपल्सरी है, कंप्लीट डिसोसिएट होना जरूरी है। जब किसी तरीके से आयंस हो वो सभी का सम करने से वो वैल्यू निकल के आ जाएगा। जब उसमें 3 आयन, 4, 5, ठीक है, कंपाउंड कुछ भी मिक्स कर लो लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। इस तरह में ये कॉल्ड्स लॉ का स्टेटमेंट है। तो अगर हम यहाँ पे किसी का भी अगर वैल्यू निकालना है, जैसे अगर हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज लैम्डा, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशंस, तो यहाँ पे हमें लैम्डा इंफिनिटी लिखना होगा, ठीक है। इनफाइनाइट डायल्यूशंस के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा, क्या लिखेंगे, लैम्डा इंफिनिटी, एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक है, कौन सा आपने बताया, केटायंस और एनायन, एनायन और केटायन का क्या होना चाहिए, सम। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए तो उसमें एक केटायन होगा और एक एनायन होगा, तो उसके सम की वैल्यू लिखेंगे, तो यहां पे पुट करेंगे लैम्डा सी प्लस लैम्डा ए, राइट। ये सब जो वैल्यू आने वाला है सभी इनफाइनाइट डायल्यूशंस पे आने वाला है। तो लैम्डा इंफिनिटी बार जैसे लैम्डा सी प्लस लैम्डा ए, ऐसा लोग मार्क करने वाले। अब देखो यहाँ पे जो लैम्डा सी प्लस लैम्डा, कोई भी चीज यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले लेंगे तो यहाँ पे सोडियम हो जाएगा, ठीक है, एनायन यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, क्लोराइड आएगा, ठीक है, क्लोराइड आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लैम्डा इंफिनिटी मींस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, एट इनफाइनाइट डायल्यूशंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पे लैम्डा सी और लैम्डा ए, ठीक है, ये एक्चुअल में डिपेंड किस पे करता है, आयनिक मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पॉइंट और लिखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो लैम्डा की बात करते हैं, कंडक्टेंस की बात करने जा रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस का कोई भी ले लो, ठीक है, या फिर आयनिक कंडक्टेंस की बात करेंगे, जैसे आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस कोई भी ले लो, आयनिक कंडक्टेंस फॉर केटायन और एनायन, दिस इज प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी। अब अगर हम लोग यहाँ पे लैम्डा सी की बात करते हैं तो इधर लैम्डा सी लिखते हैं, दिस इज प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। तो आयनिक मोबिलिटी की बात करें तो इसको हम लोग म्यू से डिफाइन कर देते हैं, म्यू, ठीक है, और म्यू बात करें केटायन तो सी लिख सकते हैं, फिर म्यू सी लिख देते हैं। सिमिलरली
अगर यहाँ पे लैम्डा सी की बात करें इक्वल टू पुट करना चाहे तो एक यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे, कौन सा, के। कौन सा आएगा, म्यू सी। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग लैम्डा एनाइन, आयन इक्वल टू फॉर एनाइन की बात करें तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी फॉर ए, राइट। एंड लैम्डा ए की बात करें दिस इज इक्वल टू के म्यू ए, राइट। के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे पुट अप करने जा रहे हैं, के जो निकल के आ रहा है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट की बात करेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ रहा है दिस इज इक्वल टू 1 फैराडे। किसकी इक्वल आता, 1 फैराडे की इक्वल होता 1 फैराडे। और 1 फैराडे में बोले 96500 कूलम, इतना जाता है ना, ठीक है। तो ये आ गया के 96500 कूलम। तो ये तो पॉइंट था आयनिक कंडक्टेंस और आयनिक मोबिलिटी का रिलेशन, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स लेकर आते हैं जो हमने डिस्कस किया, उससे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। और एग्जांपल्स हम लोग लेके आते हैं इधर, कोई भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। किसके लिए, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके लिए हमें निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो किसमें आ जाएगा, सोडियम आयंस और साथ में क्या आएगा, क्लोराइड आयंस, राइट। तो यहाँ पे अगर हमें मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं लैम्डा m इंफिनिटी, राइट। तो दिस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, किसी भी कंपाउंड अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिख ले, Z प्लस या फिर Mn कोई भी ले लो नंबर इनटू, यहाँ पे लिखेंगे क्या, लैम्डा C प्लस इधर पुट अप करते Z माइनस और इधर लिख देते हैं लैम्डा E, ठीक है। तो ध्यान सुनो, Z प्लस और Z माइनस क्या है, एक्चुअल में नंबर, यहाँ पे सोडियम का नंबर कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। क्लोराइड नंबर कितना 1, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो सेम चीज यहाँ पे पुट अप करते हैं हम लोग। तो इस पॉइंट पे जो आएगा, अगर हमें लैम्डा इंफिनिटी निकालना हो, किसका, लैम्डा इंफिनिटी किसका निकालने जा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का NaCl का, ठीक है। कौन सा, मोलर, ठीक है, मोलर की बात करेंगे तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा, कौन सा, आयनिक कंडक्टेंस फॉर सोडियम आयंस प्लस कौन सा होगा, लैम्डा Cl माइनस, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। Z का नंबर कितना 1, Cl का नंबर कितना 1। दूसरा एग्जांपल लेके आते हैं, इधर पुट अप करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे जो पुट अप करेंगे क्या आएगा, Mg2 प्लस आएगी नहीं, और साथ में क्या 2Cl माइनस, राइट। तो अब देखो यहाँ पे जो गिवन है तुम्हारे पास, इस पॉइंट पे लैम्डा किसका निकालने वाले हैं, ठीक है, लैम्डा मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। किसके लिए, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए, MgCl2 के लिए। तो ये जो निकल के आएगा Mg2 प्लस का, तो यहाँ पुट करेंगे लैम्डा Mg2 प्लस प्लस Cl कितना है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 लैम्डा Cl माइनस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कौन सा ले ले, Al2SO4 यहाँ पे ट्रेस कर देते हैं, इसे ब्रेक करते। जब इसे अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, इस पॉइंट पे 2Al3 प्लस और 3 मोल ऑफ सल्फेट आयंस आएगा कि नहीं। अगर इसका अगर हम यहाँ पे लैम्डा इंफिनिटी की वैल्यू निकाले तो यहाँ पे जो आएगा लैम्डा इंफिनिटी, मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं Al2SO4 के लिए, तो इस पॉइंट पे बोलो क्या आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा कौन सा बोलो, लैम्डा Al3 प्लस, ठीक है। यहाँ पे किसका आएगा Al3 प्लस, कितना लिखना चाहिए आगे
2। साथ में यहाँ पे क्या सल्फेट के लिए 3 लैम्डा SO4 2 माइनस, राइट। तो ऐसा इसको हम लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ देखो हम लोग अभी मोलर कंडक्टेंस की बात किए, अब इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे जिस पॉइंट पे मोलर है इस पॉइंट पे इक्विवेलेंट पुट करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और इससे रिप्रेजेंट किससे करेंगे, लैम्डा ई से, ठीक है, इनफाइनाइट डायमेंशंस। अब देखो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे रख दिया है, कोई भी रूप ले लो, जैसे सपोज करो इक्विवेलेंट में हमें निकालना होता है तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय वैलेंसी n फैक्टर, जो इसका n फैक्टर होता उससे डिवाइड कर देते। जैसे मैग्नीशियम होता उसका वैलेंसी कितना आता 2 प्लस, तो 2 से डिवाइड करते। एल्युमिनियम कितना होता 3 प्लस, तो मोलर मास या एटॉमिक मास बाय 3 लिख देते, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सल्फेट है तो 2 माइनस चार्ज है तो 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो जो भी उसकी वैल्यू से डिवाइड करते तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। तो इस पॉइंट पे हम लोग पुट अप करेंगे 1/x लिखते, ठीक है। x क्या है इसका वैलेंसी, ठीक है, केटाइन का। सेम चीज यहाँ पे पुट अप करेंगे 1/y, y क्या है एनायन का वैलेंसी, ठीक है, जो भी चार्ज होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x क्या है चार्ज ऑन केटायन, ठीक है, चार्ज ऑन केटायन। और साथ में y की बात करें, जैसे चार्ज ऑन क्या होना चाहिए एनायन, चार्ज ऑन एनायन, ठीक है। अब देखो इसमें हमें निकालना किसका है, सोडियम क्लोराइड का। क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस NaCl का। Na पे चार्ज कितना 1, तो 1/1 कोई फर्क पड़ेगा, लैम्डा Cl कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। मैग्नीशियम क्लोराइड निकालना है MgCl2 का, बोलो क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे 1/, क्या लिखना चाहिए, तो आगे डिवाइड हो गया ना, इधर लिखेंगे, इसको E कर दे, T कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, बोलो 1/2 से डिवाइड करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा क्या, नहीं, ओनली क्लोराइड, ठीक है। याद रखिएगा क्लोरीन का इक्विवेलेंट कितना 35.5, चाहे जितना भी क्लोरीन है 5, 6, 7 कितना भी ले लो, होता है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड ले लो, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, लेकिन क्लोरीन का इक्विवेलेंट चेंज होता है क्या, नहीं होता, तो यही रहेगा। सेम चीज यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे लैम्डा ई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, बोलो 1/, कितना लिखने का 1/3, यहाँ कितना जाएगा 1/2, 1/2। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका, रिजल्ट फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, ठीक है। देखो अब अभी जो हमने डिस्कस किया मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके लिए डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट में। क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई पोलर सॉल्वेंट में, वाटर में कंप्लीट रूप से आयोनाइज होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, क्या पूरा डिसोसिएट करता है क्या, नहीं करता। तो जब डिसोसिएट नहीं कर रहा है तो वहां पे थोड़ा सा टर्म्स चेंज करेगा, जो पूरा आयंस की वैल्यू निकल कर आएगा नहीं। तो इसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा आयनिक इक्विलिब्रियम में पॉइंट डिस्कस किए थे, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो उसी पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे और उसको कोरिलेट करेंगे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। तो इधर देखो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुट करने जा रहे ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ की बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट लेने जा रहे हैं, कौन सा, AB इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या, इसको डिकम्पोज करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे, राइट। तो क्या होगा, AB जो होगा वो तुम्हारे पास ब्रेक करेगा, ये सुनो, ये कौन सा आ गया, ठीक है, आयनाइज्ड पार्ट, इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो किस में आ जाता, A+ और B- में, यही ना, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे बात करें ए बी की बात करें और ए प्लस बी माइनस को ब्रेक कर रहा डायरेक्टली, ठीक है। तो अब देखो ये जो तुम्हारे पास है वो अनआयोनाइज्ड पार्ट है, यस और नो, ठीक है। जो ब्रेक करने वाला वो कुछ ही पार्ट ब्रेक करता, बाकी उसमें बच जाता। अगर सपोज करो एक अगर हमने कंपाउंड्स ले लिया, अगर 100% है तो मान लो 1% डिकम्पोज किया, 99% बच गया, तो दिस वैल्यू है 99% और ये कौन सा है 100%। दिस इज अनआयोनाइज्ड पार्ट। तो यहां पे पुट करने जा रहे हैं अनआयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट, अनआयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट किसमें ब्रेक कर जाएगा, केटायन और एनायन में। अब देखो ध्यान से, अगर सपोज करो हम लोग यहाँ पे ओसवाल्ड डाइवर्जेंस लॉ पे मूव करते हैं तो इनिशियल वैल्यू बात करते हैं, यहाँ पुटअप करते हैं इनिशियल वैल्यू कौन सा ले ले, इधर सी ले लेते हैं, कौन सा ले लिया सी। तो इस पॉइंट पे ए प्लस और बी माइनस की वैल्यू क्या होगा 0 0, ठीक है। फाइनल कंडीशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन करेंगे। सपोज करो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना ले ले अल्फा, अल्फा में मेजर करते, तो यहाँ पे पुटअप करेंगे C1 माइनस अल्फा, याद होगा सभी को। तो यहाँ पे निकल के क्या था C अल्फा, इधर भी क्या था C अल्फा, राइट। फिर देखो इस पॉइंट पे दोनों वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहाँ पे K की वैल्यू निकालेंगे, कौन सा Ka इलेक्ट्रोलाइट से निकालते, ठीक है। एसिड के लिए A लिखते, बेस के लिए B लिखते, तो यहाँ पे K लिख लो, दिस इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए आयंस और साथ में कौन सा जाता बी माइनस, डिवाइड बाय कौन सा ए बी, कौन सा आएगा अनआयोनाइज्ड पार्ट क्या आएगा, आएगा ही नहीं। अब वैल्यू रखो यहाँ पे, तो क्या निकल के आएगा बोलो C अल्फा इंटू C अल्फा, डिवाइड बाय क्या लिखना चाहिए C1 माइनस अल्फा। फाइनल कंडीशन का यहां से C कैंसिल कर दे, यस और नो, वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 1 माइनस अल्फा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे अगर बात करते हैं हम लोग 1 मिलियन की बात करते हैं, कितना 1 मिलियन, 1 मिलियन में 1 रुपीज, कोई मतलब रखता है क्या, नेग्लिजिबल। वही चीज यहाँ पे अल्फा क्या है बहुत ही कम है, तो 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल। अगर बोलेगा कोई कि समुद्र है पूरा सी है, पानी वहां से 1 लोटा हमने निकाल लिया, ठीक है, क्या समुद्र का पानी कम हो गया, ठीक है, सेम चीज ये है, ठीक है। अल्फा अगर 1 में अल्फा को थोड़ा सा माइनस कर दो कोई चेंज नहीं, क्यों, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहाँ पे पुट कर लेते इस पॉइंट पे, तो जो के ए इस पॉइंट पे आ रहा है वो क्या गया C अल्फा स्क्वायर, C अल्फा स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज अल्फा इज ए वेरी वेरी लेस देन 1, यस और नो। तो 1 माइनस अल्फा जो होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, राइट। अगर सपोज करो अल्फा की वैल्यू थोड़ा सा मेजरमेंट हुई है तो इसके अनुसार भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू निकल के आ गया वो क्या आ गया Ka/C रूट अटैक, दिस टर्म इज ए अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरे पॉइंट हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंडक्टेंस के बेसिस पे जो अल्फा होती है वो क्या था अल्फा, दिस इज कौन सा लैम्डा C अपॉन लैम्डा इंफिनिटी, ठीक है, दैट इज मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन C पे हो, 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर जिसमें भी डिपेंड कर रहा हो। दूसरा कौन सा इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे, उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो दिस अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा C अपॉन लैम्डा इंफिनिटी। इसको हम लोग इससे कोरिलेट कर सकते, तो इसको यहां पे पुट कर देते, तो दिस इज इक्वल टू रूट Ka/C, दिस इज अल्फा, राइट। तो यहां पे लोग पुट कर लेते हैं जो लैम्डा C हमारे पास रिवाइज किया जा रहा है, दिस इज मोलर, ठीक है, और कौन सा इक्विवेलेंट
कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन, ठीक है, सी पॉइंट पे। दूसरा पुट करने जा रहे हैं लैम्डा इंफिनिटी, दिस इज मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कौन सा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। उस पॉइंट पे जो वैल्यू होगा वही क्या निकल के आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस पे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसमें K एक वैल्यू गिवन होगा, C गिवन होगा, ठीक है, और इधर हमारे पास कोई एक वैल्यू गिवन होगा, दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे नो लैम्डा इंफिनिटी वैल्यू गिवन होगा, लैम्डा C निकालना होगा, बहुत इजीली वे में आराम से निकालेंगे, ठीक है, राइट। देखो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सपोज करो अगर हमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसके डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, तो वहां से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, उसका एक पॉइंट देखते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे अगर हमें निकालना है क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, कंडक्टेंस। सपोज करो लैम्डा एम निकालना है, किसके लिए, एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COH। सपोज करो हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसकी वजह में आपके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए, कौन कौन सा, उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। 3 इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे पुट कर लो। फर्स्ट पुट कर लेते हैं कौन सा, CH3COONA, सोडियम एसिटेट, कैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं, सोडियम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसका सॉल्ट है ये बता सकते हो, NaOH, कौन सा, स्ट्रॉन्गेस्ट वीक एसिड का सॉल्ट, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। दूसरा पॉइंट पुट करते हैं यहाँ पे, दूसरा क्या ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं, और HCl। ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स तुम्हारे पास गिवन है जिसकी लैम्डा की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। इससे हमें निकालना किसका है, लैम्डा एम CH3COH की वैल्यू निकालनी है, राइट। इसका मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या प्रेजेंट है, सोडियम एसिटेट, सोडियम क्लोराइड और HCl। उससे हमें निकालना क्या होगा, लैम्डा एम CH3COH की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो देखो कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा याद रखने का, यहाँ पे ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, लैम्डा एम इंफिनिटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कंप्लीट रूप से डिसोसिएशन, ये जो है कंप्लीट रूप से डिसोसिएट करने वाला है। तो पहला पॉइंट, अगर लैम्डा एम CH3COH की बात करें, तो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक कर दिया जाए तो ऐसा लिखते हैं हम लोग, जो लैम्डा इंफिनिटी एम, इसकी बात करने जा रहे हैं CH3COH, ये जो वैल्यू होगा इसको ब्रेक किया जाए तो क्या आएगा, बोलो, लैम्डा CH3CO माइनस लिख सकते क्या। और दूसरा कौन सा चाहिए, लैम्डा H+, आता कि नहीं। अगर यहाँ पे एक एसिटेट आयन, दूसरा कौन सा H+, इसी आयन में ब्रेक करने वाला, इस दोनों का सम क्या होगा, लैम्डा इंफिनिटी के एम एसिडिक एसिड के बराबर होगा। तो इस दोनों का अगर हमें वैल्यू निकल जाए तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस दोनों की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है, तो निकाल सकते हैं क्या, चलो निकालते हैं। तो पहला इसको डिकम्पोज करते हैं, CH3CON को, ठीक है। तो देखो अब इसमें जो गिवन है, इस वैल्यू को निकालने के लिए एक पॉइंट को यहाँ पे मार्क करते हैं, कौन सा, लैम्डा, इसका लिखने जा रहे हैं CH3COONA, सोडियम एसिड। इसको ब्रेक करेंगे तो ये जो निकल के आएगा, लैम्डा कौन सा, एसिटेट आयन, और साथ में क्या जाएगा, लैम्डा Na+ आएगा कि नहीं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे पुट अप करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम क्लोराइड NaCl। अब NaCl की बात करेंगे तो क्या लिखना चाहिए, लैम्डा Na+ और साथ में लैम्डा Cl-। HCl की बात करते हैं, यहाँ पुट करते हैं लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl, ठीक है, लैम्डा H+ प्लस लैम्डा Cl-, राइट। अब ये तुम्हारे पास ये वैल्यू है, इसको प्लस माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू लाना है, ठीक है। याद रखने का, इसमें एक टाइप का एक ही रहता है
ये सम या ऐड करने से कोई डिफरेंट वैल्यू निकल के नहीं आएगा। तो अब इस तीनों को क्या करना चाहिए जो कि एसिटिक एसिड आ जाए, राइट। तो देखते हैं, तो एक यहाँ पे जो रिलेशन है तुम्हारे पास लैम्डा की बात करते हैं, कौन सा, CH3COH, एसिटिक एसिड लाना है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड लाना है, हमें इस पॉइंट को लाना है, तो एसिटेट आयन रखना होगा और H+ रखना होगा, राइट। इस दोनों का हमें रखना है, NaCl क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इसमें Cl माइनस आया, इधर Na आया, दोनों को माइनस कर देंगे, तो NaCl को माइनस कर दिया तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो गिवन है ये निकल के आएगा, इधर लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कौन सा, एसिटेट आयन COONA प्लस कौन सा चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए, तो लैम्डा HCl, ये सब ना, कौन सा, लैम्डा इनफिनिटी कौन सा आएगा, HCl के लिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, सोडियम क्लोराइड को माइनस करना चाहिए, फिर लिखेंगे लैम्डा डाइल्यूशन कौन सा, सोडियम क्लोराइड, ये सुनो। तो ये तुम्हारे पास रिलेशंस आ गया, ठीक है। इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ये तुम्हारे पास ये 3 वैल्यू गिवन होगा, ठीक है। ये तीनों वैल्यू गिवन होंगे, तुम्हें निकालना कौन सा होगा, एसिटिक एसिड का, निकाल सकते हैं ना, बहुत सिंपल, दोनों को वैल्यू ऐड कर देना, इसको माइनस कर देना, सिंपल। इसको हम लोग चेक कर लेते, प्रूव कर लेते सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका पुटअप करते लैम्डा कौन सा आ जाएगा, COO माइनस, इधर कौन सा आएगा बोलो, लैम्डा Na प्लस, इधर पुटअप करेंगे HCl के लिए, तो क्या आएगा, लैम्डा H प्लस और लैम्डा Cl माइनस, NaCl के लिए क्या होगा, माइनस लैम्डा Na प्लस और माइनस लैम्डा Cl माइनस, कैंसिल कौन सा हो गया, सोडियम आयन, क्लोराइड कैंसिल हो गया, क्लोराइड बच कौन सा गया, एसिटेट आयन और H+, ये निकल गया क्या, एसिटिक एसिड। तो यहां पे बोल सकते हैं जो निकल के आ गया कौन सा गया, लैम्डा CH3CO- प्लस लैम्डा H+, ये आ गया एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ऐसा स्टेप हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पे हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ देखो, हम लोग इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है, द कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, NaOH, NaCl, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, जिसकी वैल्यू कितना है, 150, 200 एंड 100 मोल, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशंस पे वैल्यू कितना है, NaOH की 10 मोल, राइट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो यहां से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलो इसको हम लोग निकालते हैं, कैसे आएगा आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो मालूम होगा अल्फा कैसे निकालते, लैम्डा C बाई लैम्डा इनफिनिटी। तो यहाँ पे हम लोग पुट करने जा रहे हैं कौन सा, लैम्डा C अपॉन कौन सा, लैम्डा इनफिनिटी, याद होगा सभी को। देखो लैम्डा C की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दिया हुआ है ना, 0.1 पे कितना वैल्यू दिया हुआ है, 10, तो यहाँ पे 10 तो लिख सकते हैं। अब लैम्डा M किसका निकालना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो लैम्डा इनफिनिटी अमोनियम से निकाल सकते कि नहीं, क्योंकि ये 3 वैल्यू हमारे पास गिवन है, अभी जो डिस्कस किया, तो उसके बेसिस पे निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें लैम्डा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, तो इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, तो देखो यहाँ पे अमोनियम चाहिए, तो अमोनियम के लिए कौन सा, अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl, तो यहाँ पे पुटअप करते लैम्डा कौन सा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। दूसरा कौन सा चाहिए, OH किसके पास है, NOH के पास, तो प्लस कर दे, क्योंकि एडिटिव नेचर है, लैम्डा इनफिनिटी NOH। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा आएगा,
सोडियम आ गया, क्लोरीन आ गया, NaCl को माइनस कर दे, माइनस करके फिर पुट अप करेंगे माइनस लैम्डा इंफिनिटी, कौन सा आ जाएगा NaCl आ जाता। अब देखो इसकी वैल्यू पुट अप करो तो अमोनियम क्लोराइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 150, NaOH का वैल्यू कितना 200, ये लिख दो 200 माइनस NaCl कितना है 100, 100 कर देते। ये जो वैल्यू निकल के आ गया वो कितना गया 250, फिर पुट कर लेते हम लोग 250, राइट, इतना निकल के आ गया। अब हमें निकालना क्या था अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पे अल्फा पुट करके लैम्डा सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 मोल, इधर पुट कर दो 10 मोल, डिवाइड में कितना 250, इधर पुट करके 250, राइट। इसको डिवाइड कर देगा 25 डिवाइड कर दो तो बोलो कितना निकल के आ जाता 0.4, इतना अल्फा आ गया। अब हमें निकालना क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज में पूछ सकता है, तो परसेंटेज में कितना लिखना चाहिए 4%। इस टाइम ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत इजी है ना। पहला क्या किया हम लोगों ने लैम्डा इंफिनिटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकाल लिया, फिर अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होता है लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इंफिनिटी को रख देंगे वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और भी बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए DC नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaCl has a specific conductivity, a specific conductivity means कप्पा, कौन सा वैल्यू कप्पा इक्वल टू 0.0092 if ionic conductance of sodium ions and chloride ions are 43 and 57 ohm inverse respectively। फाइंड क्या करना है अल्फा ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो अल्फा का एक ही फॉर्मूला, ऐसा ना, कौन सा फॉर्मूला होता है बोलो अल्फा, क्या लिखने का बोलो लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इंफिनिटी, सिंपल सा। सी की वैल्यू निकालनी है, इंफिनिटी की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा सी निकालने के लिए कौन सा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है 0.092। तो चलो लैम्डा सी की वैल्यू पहले निकालते हैं, तो यहाँ पे पुट अप करते हैं लैम्डा सी। लैम्डा सी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बनाए थे स्पेसिफिक कप्पा इंटू 1000, वैल्यू में क्या था n आएगा कि नहीं। चलो वैल्यू रखिए, बोलो कप्पा की वैल्यू कितना 0.0092 इंटू 1000, सिंपल सब। n की वैल्यू कितना DC नॉर्मल मतलब कितना 0.1, 0 बोल ले 0.1, एक पॉइंट कैंसिल कर दे, कितना वैल्यू आ जाता 92, इतना आ गया क्या, ये सुनो। अब ये तो आ गया लैम्डा सी की वैल्यू, अब हमें निकालना क्या लैम्डा इंफिनिटी, फिर क्या होता है सम, तो चलो इसका भी निकाल लेते, तो यहाँ ये पुट कर लेते हम लोग, ठीक है। इधर पुट अप करते लैम्डा इंफिनिटी, किसके लिए निकालना है सोडियम क्लोराइड के लिए, तो क्या होगा उसकी आयनिक कंडक्टेंस का सम, तो यहाँ पे जो पुट अप करेंगे वो क्या आएगा लैम्डा Na प्लस और लैम्डा Cl माइनस, दोनों को ऐड करेंगे, क्या ऐड करो। सोडियम क्या वैल्यू कितना 43 ओम इनवर्स, ये लेते 43, क्लोराइड का कितना 57, टोटल कितना गया 100 ओम इनवर्स, इधर पुट कर देते हैं इनवर्स, दोनों वैल्यू आ गया, लैम्डा सी आ गया, लैम्डा इंफिनिटी आ गया, दोनों वैल्यू यहाँ पे रखिए, क्या रख दो यहाँ पे, इधर वैल्यू पुट करो लैम्डा सी कितना 92, इधर कितना 100, बोलो अल्फा की वैल्यू कितना गया 0.92, 0.92, ठीक है। और परसेंटेज में लिखना चाहिए कितना जाएगा 92%, तो ऐसा इधर और भी लिख सकते हैं हम लोग, कौन सा 92% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी सॉल्व कर लेना है। चलो फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर।